हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक शुद्ध प्रतिरोध को 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज के स्रोत से जोड़ दिया जाता है। प्रवाहित धारा तथा विद्युत वाहक बल में कालांतर कितना होगा? आइए इस प्रश्न की मुख्य धारा की चर्चा करें। मान लीजिए हमारे पास में दो समीकरण हैं। y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई1 तथा दूसरा समीकरण है y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई2। तो यहाँ पे जो ये वाला कोण है, दरअसल ये कहलाता है y1 की कला, और ये वाला जो कोण होता है वो दरअसल कहलाती है y2 की कला। और इनके बीच में जो अंतर होगा वही होगा y1 और y2 के बीच में कलांतर। तो यहाँ पे अगर हम लिखें y1 तथा y2 के बीच कलांतर को, तो वह बराबर होगा ओमेगा टी प्लस फाई1 माइनस ओमेगा टी प्लस फाई2। यहाँ पे इसकी गणना करें तो ये है फाई1 माइनस फाई2 के बराबर। तो इस मुख्य धारा से आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक प्रतिरोध है कुछ इस तरीके से, इसको एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा गया है। ये एक शुद्ध प्रतिरोध है, मतलब इसमें प्रतिरोध के अलावा कुछ और नहीं है। यहाँ पे बोला जा रहा है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की निवेश है। यहाँ पे 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। मान लीजिए कि यहाँ जो विभव है किसी भी समय पे वो v है, तथा यहाँ पे जो धारा प्रवाहित हो रही है किसी भी समय पे कुछ इस दिशा में है और उसका मान I है। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रवाहित धारा तथा विद्युत वाहक बल में कलांतर कितना होगा, अर्थात यहाँ पे पूछा जा रहा है v एवं I के बीच कलांतर। मान लीजिए यहाँ पे जो विभव लगाया गया है वो है v नॉट साइन ओमेगा टी। तो दिए गए प्रश्न में अगर ओमेगा का मान लिखेंगे तो वो होगा 2 पाई एफ का मान दिया हुआ है 50 के बराबर, जो कि हो जाएगा 100 एफ के बराबर। वहीं जो ये 220 दिया हुआ ये दरअसल कुछ और नहीं बल्कि वोल्टेज का अर्थात विभव का आरएमएस मान दिया हुआ है, अर्थात वर्गमूल माध्य मान। अब दरअसल इस निवेश के लिए अगर हम वी आर एम एस लिखते हैं तो वो होता है वी नॉट भागे √2। तो इसलिए दिए गए प्रश्न में अगर हम वी नॉट का मान लिखना चाहें तो वह है वी आर एम एस गुणे √2 अर्थात 220 गुणे √2। तो इसलिए दिए गए प्रश्न के लिए अगर हम निवेश लिखें तो वह है 220 √2 साइन 100 पाई टी के बराबर। अब अगर हम इस प्रश्न में आई का मान लिखना चाहें तो जैसा कि आपको पता होगा कि प्रतिरोध के लिए वी बराबर होता है आई आर के बराबर। तो यहाँ पे अगर हम v को लिखना चाहें तो वह है आई आर के बराबर, अर्थात यहाँ से धारा का जो मान होगा वह है I बराबर v बटे आर, जो कि होगा 220 √2 भागे प्रतिरोध मान लेते हैं कि r है, और यहाँ पे लिखेंगे साइन 100 पाई t के बराबर। तो यहाँ पे जो ये है ये दरअसल विभव का कला है, और ये जो है कोण ये है धारा का कला। दोनों को अगर ध्यान से देखें तो दोनों समान कलाएं हैं, अर्थात यहाँ पे विभव और धारा दोनों समान कला में है। तो यहाँ बोल सकते हैं कि शुद्ध प्रतिरोध में विभव और धारा दोनों क्या होते हैं, समान कला में होते हैं। और अगर इनमें कलांतर देखें तो उसका मान यहाँ पे 0 है। तो यहाँ इस प्रश्न में यही पूछा जा रहा था कि प्रवाहित धारा तथा विद्युत वाहक बल में कलांतर कितना होगा, तो वो दरअसल कुछ और नहीं बल्कि 0 के बराबर होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।